जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने एयरफोर्स अग्निवीर वायु से रिज़ाइन क्यों दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर वायु ट्रेनिंग के लिए आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है और एयरफोर्स अपनी तरफ से आपको क्या क्या सामान देगी। पूरी पैकिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा, वो आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले बात करते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको जो लेकर ही जानी है उनके ऊपर। सबसे पहली बात, बैग। बैग आपको एक तो जो हम स्कूल में लेकर जाते थे जिसे बैकपैक बोलते हैं वो लेकर जाना है। और दूसरा, कोई भी एक ट्रॉली बैग, वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ से भी सामान लेकर जाओगे और वहाँ से एयरफोर्स की तरफ से जो सामान मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ट्रंक में भी इतना सामान नहीं आ पाता जो एयरफोर्स देती है उसमें। तो आप एक बड़ा बैग लेकर जाना, उसमें स्पेस रख कर लेकर जाना, जिससे कि आप वहाँ पे उस सामान को भी ट्रॉली बैग में रख पाओ और आराम से वापस घर पे ला पाओ सामान को। दूसरा, रनिंग शूज़। आपके पास कैसे भी हों, फटे हुए हों, पुराने हों, आप लेकर चले जाना। आपको नए खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जैसे भी शूज़ हो आप बस लेकर चले जाना, क्योंकि आपके शूज़ बस आपके 2-3 दिन काम आएंगे वहाँ पे। उसके बाद जब एयरफोर्स अपना सामान दे देती है तब उसमें वो 2 पेयर शूज़ देती है रनिंग के लिए, वाइट कलर के। वो रिबॉक के, निविया, एडिडास, कोई भी कंपनी के हो सकते हैं। तो आपको फिर 6 महीने उन्हीं शूज़ में निकालने हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी नए शूज़ लेकर मत जाना, वहाँ से मिलेंगे आपको। तीसरी बात, सपोर्टर। लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्टर, ये लेकर ही जाना। आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। सपोर्टर वही होता है जो क्रिकेटर्स यूज़ करते हैं एब्डोमिनल गार्ड को लगाने के लिए। वाटर बोतल। वाटर बोतल आपको लेकर जानी है जिससे कि आप अपने पास पानी रख सको रात में सोते हुए, क्योंकि आप बार बार तो उठकर जाओगे नहीं वाटर कूलर तक पानी पीने के लिए। तो इसलिए वाटर बोतल ज़रूर लेकर जाना। कोई सी भी ले जाना लेकिन ज़रूर लेकर जाना। मास्क। मास्क आपको यहाँ से लगा कर जाना है और बेलगांव स्टेशन तक लगा कर ही रखना रखना है। उसके बाद जब आपको वो एटीएस में लेकर जाएंगे तब आपके लिए नए मास्क दे दिए जाएंगे। तो बेलगांव स्टेशन तक के लिए आपको एक मास्क लेकर ही जाना है। उसके बाद पैडलॉक्स। पैडलॉक्स मतलब बेसिकली वही जो लॉक हम घर पे लगाते हैं, ताले वही होते हैं। छोटी साइज़ के लेकर जाना। वो जो पीतल वाले आते हैं चाइनीज़ लॉक, वो मत लेकर जाना। वो सारी चाबियों से खुल जाते हैं। तो कोशिश करना जो स्टील वाले छोटे वाले चलते हैं वो लेकर जाओ। आपकी स्मॉल फिंगर होती है उसकी साइज़ का हो सकता है तो वो सही रहेगा, इतना काफ़ी है। उससे बड़ा मत लेकर जाना और ना ही उससे छोटा लेकर जाना। डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको बहुत काम आएगी, लेकर जानी है आपको यहीं से। क्योंकि डिक्शनरी आपको जब क्लास लगेंगी तो आपको इंग्लिश के काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता, उनमें काफ़ी काम आती है। स्लीपर्स। चप्पलें आपको लेकर ही जानी है। वहाँ पे वैसे तो चप्पलें पहनने ही नहीं देते बाहर के लिए, लेकिन आप जब वॉशरूम वगैरह जाओगे, आपके ब्लेड में घूमोगे, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी चप्पलों की। टॉर्च लेकर जानी है आपको यहीं से, क्योंकि जब एफसीटीसी कैंप होता है, जो फॉरेस्ट कैंप होता है, उसमें आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आपको पड़ेगी नहीं लेकिन उस कैंप में ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए आपको टॉर्च लेकर ही जानी है। अब बात करते हैं फूड आइटम्स पे। फूड आइटम्स में जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लेकर ही जाने हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। आपके 6 महीने की ट्रेनिंग, मतलब वैसे तो 5 महीने की है, 5 महीने की ट्रेनिंग में आपको बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहली बात, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जितने भी तरीके के हों, आप जो जो पसंद करते हो वो लेकर ही जाने हैं आपको। क्वांटिटी भी अच्छी लेकर जाना, करीब 1-1 किलो ले जाओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको वहाँ पे 5 महीने निकालने हैं। तो और कोशिश करना आप शेयर वहाँ पे ना करो, क्योंकि कैंटीन से आपको ये नहीं मिल पाएंगे। वहाँ पे काफ़ी स्क्वाड्रन वाले बच्चे जाते हैं तो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे हाथ आ नहीं पाते। तो इसलिए कोशिश करना आप घर से ही लेकर जाओ और वहाँ पे शेयर मत करना प्लीज़, क्योंकि आपके 5 महीने बहुत लंबे पड़ जाएंगे निकालना बिना ड्राई फ्रूट्स के, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा खाना मिलता नहीं है कि आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो सके। उसके सप्लीमेंट्स, जो जो बच्चे यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स, प्रोटीन वगैरह जो जो होती हैं, आप वो लेकर जा सकते हैं, इसकी कोई भी मना नहीं है।
बाकी चेकिंग कैसे होती है मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और बाकी आप एक्सेट्रा जो भी मैंने लिखा है इसमें आप अपने घर से कोई भी फूड आइटम्स लेकर जा सकते हैं, जैसे लड्डू वगैरह बनवाते हैं दाल वगैरह के, बेसन के, जैसे भी आप ले जाना चाहो लेकर ही जाना, क्योंकि पूरे दिन आपको वहाँ पे खाना मिलता नहीं है। लंच होता है, उसके बाद शाम को डिनर होता है और सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है। बीच में कभी कभार भूख लगती है तो ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। तो फूड आइटम्स तो आपको लेकर ही जाने हैं। अब बात करेंगे पर्सनल केयर आइटम्स के बारे में। रेज़र, रेज़र आपको दो तरीके के लेकर जाने हैं। एक तो जो 24 रुपये का जिलेट का आता है, जिसमें 10 रुपये वाला ब्लेड लगता है, वो लेकर जाना है। वो प्राइवेट पार्ट्स के लिए रहेगा आपका। और दूसरा आपका जो, मैंने तो जिलेट मैक 3 यूज़ किया था, वो सही रहता है। आप उसके 2 ब्लेड साथ में लेकर चले जाना। वो उसका एक ब्लेड करीब 2 या ढाई महीने चल जाता है। आपसे उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसी रेजर से, जिससे आप डेली शेव कर पाओ। ज़रूरी है लेकर ही जाना। और वहाँ से अगर आप ख़रीदना चाहो तो वहाँ से ख़रीद लेना, लेकिन उससे पहले कोई भी टेम्पररी रेजर लेकर ही जाना, क्योंकि कैंटीन सस्ता मिलेगा आपको जिलेट का मैक 3, तो वहाँ से ले लो तो सही है। शेविंग फोम या शेविंग क्रीम, आपको जो सूटेबल हो वो लेकर जाना, लेकिन मैं फ़ोम सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी नई स्किन है, ख़राब नहीं होगी। आप डेली सेव करते हो तो क्रीम से ख़राब होने लगती है स्किन, तो फ़ोम लेकर जाना, वो ज़्यादा सही रहेगी। नेल कटर आपको लेकर ही जानी है। नेल कटर आपके काफ़ी काम आएगी। वहाँ पे नाखून बड़े हो जाते हैं तो जूते वगैरह में पूरे दिन रहते हैं तो चुभने लगते हैं, तो नेल कटर लेकर जाना। सोप या बॉडी वॉश जेल, बॉडी वॉश जेल जो यूज़ करते हैं वो लेकर चले जाना। बाकी सोप बेस्ट है, सोप लेकर ही जाना, सोप के बिना मत जाना। बाकी आप साबुन वहाँ से भी खरीद सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप घर से लेकर जाओ, लेकिन नहाना सोप से ही, क्योंकि पूरे दिन पसीने आते हैं, मट्टी में रहते हैं, तो ज़रूरी है साबुन से नहाना इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए। और डिटॉल ही लेकर जाना, डिटॉल। वाइल्ड स्टोन वगैरह की तरफ मत जाना, डब वगैरह की तरफ मत जाना। सबसे सबसे बेस्ट है डिटॉल का साबुन। टंग क्लीनर अगर आप ले जाना चाहो तो ले जाना, जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं पहले से वो अपना लेकर जा सकते हैं। बाकी आप नया मत खरीदना यहाँ से, आप वहीं जाकर ले लेना। 3 रुपये का मिलेगा आपको वहाँ पे बस, और यहाँ पे 15-20 रुपये वाला वहाँ के 3 रुपये वाले से हल्का ही होगा, उनसे वेस्ट नहीं हो सकता, तो आप वहीं पे जाके ले लेना। ये सो बॉक्स साबुनदानी आपको लेकर ही जानी है। साबुनदानी लेकर जानी है। पाउडर, पाउडर काफ़ी सारे बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं मना ही करूँगा, पाउडर यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे इतने पसीने आते हैं पाउडर का क्रीम बन जाता है। उससे अच्छा है आप परफ्यूम लेकर जाओ, परफ्यूम यूज़ कर लेना, अगर हो तो ले जाना, नहीं तो बाकी ज़रूरी नहीं है। टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, ये तो मैंडेटरी है ही, ये तो आपको लेकर ही जानी है, इनके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। फेस वॉश, हेयर ऑयल, जो जैसे यूज़ करता हो वो लेकर चले जाना। क्लॉथिंग के बारे में बात करेंगे। क्लॉथ हैंगर अगर आपके पास हो या फिर आपने खरीद लिया हो तो ठीक है, बाकी आप वहाँ पे जाके भी खरीद सकते हैं। हो सकता है आपके मार्केट में आपको महंगा मिले, वहाँ पे 15 रुपये का मिलता है, आप वहाँ पे जितने लेना चाहो उतने ले सकते हो। सॉक्स, सॉक्स आप एक या दो जोड़ी लेकर चले जाना, क्योंकि वो अपनी तरफ से ही करीब 6 से 8 जोड़ी सॉक्स देंगे, तो आपको सॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस उनको टाइम टाइम पे धुलते रहना, जिससे मुझे ख़राब ना हो। आप एक जोड़ी ले जा सकते हो या फिर हो सके 2 जोड़ी भी ले जाना, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी इतनी आपको अपने सॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो अपनी तरफ से काफ़ी दे देते हैं। डेली यूज़ क्लॉथ्स, जो बच्चे जीन्स वगैरह ले जाना चाहते हैं वो मत लेकर जाना, जो आप कपड़े पहन कर जा रहे हो बस वही पहन कर जाना। बाकी आप पजामा वगैरह ले सकते हो, टी शर्ट वगैरह एक जोड़ी ले सकते हो अपने साथ में। बाकी वो अपनी तरफ से इतना सामान देंगे कि आपको उन्हीं के कपड़ों में आपके 5 महीने निकल जाएंगे, आपको अलग से कुछ पहनने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो जीन्स वगैरह तो बिल्कुल मत लेकर जाना। वेस्ट और बनियान, बनियान आप ले जा सकते हो एक दो जो आपके पास हो, बाकी वो अपनी तरफ से भी 2 बनियान देंगे। ब्लैक पैंट्स फॉर्मल, जो हम सादा पैंट सिलवाते हैं कपड़े लेकर, वो पैंट लेकर जाने हैं। कई बच्चे जीन्स ले जाते हैं ब्लैक, कई पजामे ले जाते हैं, वो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं लेकर जाने।
जो ब्लैक पैंट्स होते हैं, फॉर्मल जो होते हैं, सिलवाते हैं जो हम सादा कपड़ा लेकर, वो वाले लेकर जाने हैं। और जिसमें बेल्ट लग सके, क्योंकि बेल्ट कंपलसरी रहती है वहाँ पे। वाइट शर्ट्स, अगर आप ले जाना चाहो वाइट शर्ट्स तो ले जाना, एक तो लेकर ही जानी है। बाकी आपको काम पड़ेगा नहीं, एक से ही काम हो जाएगा आपका, क्योंकि कई कई बच्चे तो उन्हीं टी शर्ट्स को पहन जाते हैं जो उनकी तरफ से मिलती हैं। स्टेशनरी का आइटम, कई बच्चे डायरी लिखने के शौकीन होते हैं, अगर आप डायरी लिखते हो, मेंटेन करते हो, तो आप ले जा सकते हो। स्टेपलर, फेविस्टिक्स, इनका शुरुआत में जाते ही आपको काम पड़ेगा, तो ये लेकर ही जाने हैं। वैसे वो अपनी तरफ से भी देते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं तो टाइम लगता है और फिर वो डांटने लगते हैं जल्दी की वजह से, तो अपनी तरफ से अपना सामान लेकर ही जाना। पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, सब कुछ आपको लेकर ही जानी है। अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स, और क्या क्या आप ले जा सकते हो? वॉलेट, कई बच्चे पैसे वगैरह रखते हैं अपने पर्स में, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी आप अपनी सेफ्टी के साथ में रुपए रखना, क्योंकि कई बच्चे वहाँ पे ऐसे होते हैं जो रुपए निकाल लेते हैं। एक तो किसी के सामने पैसे मत रखना अपने बैग वगैरह में, या फिर फाइल जहाँ पे भी आप रखते हो पैसे, तो सेफ्टी के साथ रखना। कोई वॉलेट को ले जाना ज़रूरी नहीं है। मिरर आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे वॉशरूम में पहले से बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं। बाकी आपको कोई अपने कोई छोटे पर्सनल मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंकी आपको लेकर ही जाने, 4 से 5 ले जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हैंकी। पसीने वगैरह आते हैं, हाथ वगैरह पोंछने के काम आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैंकी लेकर ही जाने हैं। ब्लैक लेदर बेल्ट, ये तो कंपलसरी है ही, 2 लेकर जाना कम से कम, ज़रूरी नहीं लेदर की ही हो, कैसी भी हो, ब्लैक कलर की सिंपल होनी चाहिए। इसके बिना वहाँ पे मुर्गे बनाए जाते हैं बच्चे बेल्ट नहीं लगाने पर, तो बेल्ट तो आपको लेकर ही जानी है, तो भूलना ही नहीं है आपको ले जाना। कपड़े धोने की ब्रश आप ज़रूरी नहीं है लेकर जाओ, और मत ही लेकर जाना, क्योंकि वो अपनी तरफ से कपड़े धोने की ब्रश देते हैं। पॉलिश, शू पॉलिश करने के लिए ब्रश मत लेकर जाना, वो भी आप उन्हीं की तरफ से मिलेगी आपको वहाँ पे फ्री में, तो ये भी मत लेकर जाना। गूगल्स, चश्मा ज़रूरी नहीं है आप लेकर जाओ, बाकी उनकी तरफ से एक मिलता है, दबंग मूवी में सलमान खान लगाता है वैसे चश्मा उनकी तरफ से आपको एक मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। शू पॉलिश लिक्विड और जेल दोनों तरीके की आती है, आपको जैसी अच्छी लगे वैसी ले जाना। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों ही लेकर जाओ, क्योंकि जेल से आप संडे को पॉलिश कर सकते हो क्योंकि उससे टाइम लगता है। बाकी लिक्विड वाली आप डेली यूज़ कर सकते हो, सुबह इतनी जल्दी में बच्चों के पास टाइम नहीं रहता कि वो जेल से पॉलिश कर पाएँ, तो दोनों ही लेकर चले जाना। बुक्स, वैसे तो आपको वहाँ पे पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, बाकी अगर बच्चे संडे को पढ़ पाएँ, संडे को छुट्टी रहती है, आप संडे को पढ़ सकते हो, उतना टाइम रहता है आपके पास, तो आप जीके की या फिर जो भी आप कोई आगे फ्यूचर के लिए कोई तैयारी कर रहे हो, तो वो बुक ले जा सकते हो आप वहाँ पे पढ़ने के लिए। वहाँ चेकिंग कैसे होती है? चेकिंग, पहले तो चेकिंग फिजिकल तरीके से होती थी। फिजिकल का मतलब है वहाँ पे एक एक बच्चे के बैग को खोल कर देखा जाता था। अब ऐसा नहीं होता, पहले होता था ऐसा, तो बच्चों के कई सारे सामान होते थे ऐसे जो पर्सनल होते थे, तो वो पकड़ में आ जाते थे। अभी ऐसा नहीं होता, अभी वहाँ पे मशीन से चेकिंग होती है, और मशीन में आप सेंसर लगे होते हैं, वो कैच कर लेती है मेटल को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो कैच कर लेती है उसमें से। तो बैग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत रख के लेकर जाना। बाकी आप कोई भी सामान ले जा सकते हो। कई बच्चे सिगरेट वगैरह पीते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, तो मैं तो मना ही करूँगा अपनी तरफ से मत लेकर जाना। बाकी आप समझदार हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर वो पकड़ लें तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, बस डांटते हैं वो, डराते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि नौकरी से आपको वो नहीं निकालेंगे। मशीन से चेकिंग में फ़ोन वगैरह, आपके ईयरफोन वगैरह सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, तो वो आपको नहीं लेकर जाने। और लेकर जाओगे तो वहाँ पे आप पहले वो आपको एक पाउच देंगे, उसमें आप डाल के वहाँ पे जमा करा देना। अलार्म क्लॉक आप लेकर जाना, वहाँ पे कई बच्चे सो जाते हैं दिन में तो उठ नहीं पाते, सुबह भी नहीं उठ पाते, नींद नहीं खुल पाती, तो इसलिए अलार्म क्लॉक लेकर जाना। नहीं उठ पाए तो आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा वहाँ पे, अलार्म क्लॉक आपको लेकर ही जानी है। चेकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, वैसे कोई ख़ास है नहीं, आप जो ले जाना चाहें ले जा सकते हो समझदारी के हिसाब से।
इतनी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। पहले फिजिकल चेकिंग होती थी इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। बैग खुलवा कर देखेंगे तो सब कुछ निकल ही जाएगा बाहर। मेरे साथ ऐसे बच्चे थे जो लेकर आए थे फ़ोन वगैरह, और जो अंदर तक लेकर भी गए थे चेकिंग में, वो नहीं पकड़ में आए थे। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल मत लेकर जाना, क्योंकि उनके कुछ रूल्स होते हैं। आप डिफेंस में जा रहे हो, डिसिप्लिन और मैनर्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो मत ही लेकर जाना इन चीज़ों को। एक सबसे ज़रूरी जो मैं एडवाइस देना चाहता था वो ये है कि CDS के फॉर्म चालू हो गए हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं, या फिर जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर अभी जिन्होंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, थर्ड ईयर का फॉर्म अभी नहीं भरा है उन्होंने, तो वो CDS का फॉर्म ज़रूर भर के जाना। क्योंकि 7 महीने तक आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी घर आने के लिए। आप घर पे सिर्फ 7 महीने बाद ही आ पाओगे। तो CDS के फॉर्म भरने से क्या होगा कि वहाँ पे आप सारे प्रिंट्स निकलवा कर ले जाना, आपके जो भी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ निकलवा कर ले जाना, जिससे आपको वहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाएंगी। तो 3 से 4 दिन की मिल ही जाती हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसी बहाने आप अपने घर आ पाओ। एग्ज़ाम मत देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने घर पे आ पाओगे। जो बच्चा ये करना चाहता है वो कर सकता है। मैंने ये किया था, लेकिन मैं तो पहले ही रिज़ाइन देकर आ गया।